5 क्लास ये जो हमने मॉडल बनाया ना, इसके बेसिक 2 पॉइंट है। एक इसका ये पता चलेगा कि ये फ्लावर के स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, पार्ट ऑफ फ्लावर। पहला मेन पार्ट क्या है, पार्ट ऑफ फ्लावर। इससे हमें पता चल सकता है कि एक जो फूल होता है उसके कितने हिस्से होते हैं, फूल के कितने हिस्से होते हैं, ये इससे हमें पता चल सकता है। दूसरा हमने एक टॉपिक पढ़ा था पोलिनेशन वाला। कौन सा टॉपिक पढ़ा था, पोलिनेशन वाला। इससे हमें ये भी पता चल सकता है कि पोलिनेशन असल में होती कैसे है। ठीक है, तो ये जो मॉडल हमने बनाया है इसके हमें पार्ट ऑफ फ्लावर का पता चल सकता है। तो हम पहले पार्ट ऑफ फ्लावर को देखते हैं। ठीक है, देखो ये आपको फूल नज़र आ रहा है ना मेरे हाथ के अंदर। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें मुख्तलिफ हिस्से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कुछ ग्रीन पत्तियां हैं, कुछ रेड पत्तियां पिंक टाइप की हैं, और वाइट हमारे पास ये एग टाइप के, और ये हमारे पास बोतल की तरह के एग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक फूल में फिर उसके बाद दूसरी लेयर आती है, ये आपको पिंक पत्तियां नज़र आ रही हैं, ना पिंक पत्तियां। ये फ्लावर में देखी है ना, रोज़ के फ्लावर में होती हैं। इन पत्तियों को कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं, पेटल। ये फ्लावर का वो हिस्सा होता है जो नज़र आ रहा होता है सबको। ये जो इंसेक्ट होते हैं या जो इंसान होते हैं, जानवर, सबको वाज़िया तौर पे क्या नज़र आ रहा होता है, पेटल नज़र आ रही होती है। क्या नज़र आ रही होती हैं, पेटल। तो ये अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, कशिश करती हैं इंसानों को, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करती हैं, कशिश करने के लिए होती हैं। तो सेपल का काम प्रोटेक्शन और पेटल का काम अट्रैक्शन, पेटल का काम अट्रैक्शन। फिर आपको ये नज़र आ रहा है हमारे पास एक फिलामेंट है और एक एंथर है। एक फिलामेंट है और एक एंथर है। तीसरी लेयर है, ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है, फ्लावर का मेल पार्ट। और इसके कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से, 2। पहला हिस्सा हमारे पास ये आपको जो नजर आ रहा है ये फिलामेंट है, जिसको मैंने पकड़ा हुआ है। इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। नजर आ रहे हैं ना, क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और उसके ऊपर आपको ये एग टाइप नजर आ रहा है, इसको कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं, आवाज नहीं सही आ रही, क्या कहते हैं, एंथर। तो मेल पार्ट के कितने हिस्से हुए, 2, फिलामेंट और एंथर। ठीक है, और तीसरे नंबर पे एक और चीज, मेल पार्ट को अगर हम ओपन करें ना, ये देखिए मैंने इसको ओपन किया है। ठीक है, अगर हम इस मेल पार्ट को ओपन करें तो इसके अंदर छोटे छोटे जर्रे होते हैं। एंथर के अंदर छोटे छोटे जर्रे होते हैं, उनको कहते हैं पोलन ग्रेन्स। नजर आ रहे हैं ना ये आपको, ये देखो, ये एंथर के अंदर छोटे छोटे जर्रे होते हैं, इनको क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स ये मेल पार्ट में होते हैं। ठीक है, और हमारे पास आखिरी जो घेरा होता है सेंटर में ट्यूब की तरह का, इसको हम कहते हैं फीमेल पार्ट, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इसके 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से, 3। ऊपर वाला जो मैंने अभी पकड़ा है इसको कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। और सेंटर, इसका सेंटर होता है स्टाइल। सेंटर क्या होता है, स्टाइल। और इसका जो एंड होता है वो नीचे इसके गोल सा स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं, ओवरी। तो फ्लावर जो फीमेल फ्लावर होता है उसके जो फीमेल पार्ट है उसके 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन सा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर में कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर। सबसे बाहर सेपल, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर करना, और दूसरे नंबर पे पेटल, और पेटल का काम होता है अट्रैक्शन करना, और तीसरे नंबर पे मेल पार्ट, और इसका होता है काम, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, और जो आखिरी घेरा होता है, आखिरी ट्यूब्स होती है, उसको कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और उसके 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, डेट्स ऑल फ्रॉम। अच्छा देखो बच्चों, ये जो हमने पढ़े थे ना फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक एंथर होता है और दूसरा हमारे पास होता है जो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, उसके कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से। आवाज तो आपकी आ रही थी, कितने हिस्से होते हैं, 2। अभी देखो, एक हिस्सा होता है हमारे पास एंथर और एक हिस्सा होता है फिलामेंट। ये जो आपको नीचे नजर आ रही है फिलामेंट है और ऊपर वाला एंथर है। अगर हम एंथर को ओपन करते हैं ना, ये देखो ये एंथर है, एंथर को ओपन करते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे जर्रे होते हैं, छोटे छोटे जर्रे होते हैं। उन जर्रों को क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। अभी देखो जरा, ये हमारे पास पोलन ग्रेन्स हैं। अब क्या होता है, ये
जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से शिफ्ट होते हैं, किसके बाद शिफ्ट होते हैं? एंथर से ये उड़ते हैं, किसी इंसेक्ट के पाँव के साथ अटैच हो जाते हैं। मेरे हाथ में क्या आ गया? पोलन ग्रेन्स। क्या आ गया? पोलन ग्रेन्स। जब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं तो कोई इंसेक्ट आके बैठता है और पोलन ग्रेन उसके साथ चिमट जाते हैं। ये देखो मेरे हाथ में पोलन ग्रेन्स चिमट गए। पोलन ग्रेन्स एंथर से शिफ्ट होते हैं फीमेल पार्ट का जो हिस्सा होता है ना, स्टिग्मा। कौन सा हिस्सा है ये? स्टिग्मा। एंथर से शिफ्ट हो रहे हैं स्टिग्मा तक। एंथर से शिफ्ट हो रहे हैं स्टिग्मा तक। पोलन ग्रेन्स दोबारा सुनिएगा जरा। एंथर से शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ तक? स्टिग्मा तक। ये देखो स्टिग्मा के अंदर पोलन ग्रेन्स चले गए। समझ आ गई इस चीज की? होता है कौन सा हिस्सा होता है? स्टिग्मा। वहां पे ये एंटर हो जाते हैं। आपको देखा ना, ये स्टिग्मा के अंदर कहते हैं पोलिनेशन। क्या कहते हैं? अच्छा, पोलिनेशन की समझ आ गई? दोबारा देखो, एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन्स जाते हैं कहाँ पे? स्टिग्मा के अंदर। ये देखो दोबारा, ये क्या हो गया? पोलिनेशन हो गई। इसको हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन। ठीक हो गया? तो आज के लिए हमने क्या पढ़ा है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। और दूसरे नंबर पे हमने देखा पोलिनेशन। एंथर को ओपन किया, एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन उठाए और स्टिग्मा के अंदर दाखिल किए। इसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। हम एंथर के ज़रिए से पोलिनेशन करते हैं। देखो बच्चों, हम करते हैं। ये है एंथर के ज़रिए से पोलन ग्रेन। ये है पोलन ग्रेन। ये देखिए पोलन ग्रेन है, ठीक है। हम पोलन ग्रेन से स्टिग्मा के अंदर पोलिनेशन गिरा देते हैं। इस अमल को पोलिनेशन कहते हैं। देखो बच्चे, हम सब ने कर लिए हैं पोलिनेशन। ठीक है। एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं और जाकर स्टिग्मा पे गिर जाते हैं। इस अमल को पोलिनेशन कहते हैं। ठीक हो गया।